स्वागत है। आज हम रॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉक इज ए नेचुरल अकरिंग सॉलिड मास of minerals categorized by their composition and formation. A study of rock is called petrology. Rocks basically जो हमारा क्रस्ट का लेट्स सपोज इट इज दिस इज अर्थ। ओके, जो हमारा एक क्रस्ट वाला एरिया है, क्रस्ट पार्ट है अर्थ का। तो इसमें ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रॉक्स हमारे इट इज कैटेगराइज्ड इन थ्री पार्ट्स। सो वन इज igneous rock, second is a sedimentary rock, and third is a metamorphic rock. Okay, so igneous rock, rocks are formed out of the solidification of magma, which is a molten rock below the earth and lava above the surface. तो बेसिकली एक ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा इस ये हमारा अर्थ हो गया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये मैग्मा चैम्बर होते हैं। मैग्मा चेम्बर आज क्या होते हैं कि ये मॉल्ट रॉक्स होते हैं जो मॉल्टन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एंड इसको मैग्मा बोला जाता है। और ये जब अर्थ की सरफेस पे राइज होना स्टार्ट करते हैं और ये जब अर्थ की सरफेस पे आते हैं तो इनको लावा बोलते हैं। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि जब जो मैग्मा है ऊपर आता है, ऊपर आके इसमें either it is on the surface of the earth or below the surface of the earth. So after solidification of these magma, or we say lava, so uh, it becomes it solidifies, okay, and in the crust. So उसके बाद ये एक रॉक की फॉर्म, सॉलिड रॉक की फॉर्म में हमें मिलता है। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक इंट्रूसिव रॉक, सेकंड इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो इंट्रूसिव रॉक क्या होता है? सो इंट्रूसिव रॉक, इफ मैग्मा cools down slowly at great depth of the earth, so these rocks are appear on the surface of the earth only after being uplifted or denuded. These are called crystalline rock. So इसका जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट है। ठीक है, तो ये इंट्रूसिव रॉक वह रॉक है जब मैग्मा आता है और एक क्रस्ट, लेट्स सपोज इट इज क्रस्ट, तो इस सरफेस पे ना के बीच में कहीं इस एरिया में समझ लो, या फिर इस एरिया में सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होता है और रॉक बनता है, तो इसको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं हम। ठीक है, यह रॉक सरफेस पे तभी आ पाता है जब अ, वह पार्ट अपलिफ्ट आफ्टर ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। सो जब वो अपलिफ्ट होता है, सो देन इट कैन कम टू द अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर डिन्यूडेड होता है, वहां की जो ऊपर की परत है वो अ, हट जाती है या इसका इरोजन हो जाता है, तब वो पार्ट बाहर आ सकता है। तो इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। एंड सेकंड इज एक्सट्रूसिव रॉक। सो
एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है? जो द सडन कूलिंग ऑफ द मैग्मा जस्ट above द surface ऑफ द अर्थ result in small and smooth grains in the rocks and rapidly cooling prevent crystallization. उसका एग्जांपल क्या है? बसाल्ट। और बसाल्ट से ही अपना डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया बना है। ठीक है। सो डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया कहाँ पे पाया जाता है? सो ये गुजरात, एमपी एंड मध्य प्रदेश के रीजन में पाया जाता है। ठीक है। तो तो बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है, एक्सक्लूसिव रॉक वह होती है जो कि सरफेस पे व्हेन मैग्मा रीचेज एट, लेट्स सपोज, व्हेन मैग्मा rises and reaches up to the surface of the earth, then when it solidify here, okay, so it gets solidify very rapidly as compared to the intrusive rock. So इसमें क्या है कि इसमें स्मॉल एंड स्मूथ क्या ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन इसमें नहीं पाया जाता है बिकॉज ऑफ सडन कूलिंग। ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में अगर देखें तो दैट इज डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया। सो इसका एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट। ओके। moving to the sedimentary rock. So sedimentary rocks are result of the weathering and erosion of all types of the rocks, that is igneous, metamorphic, and uh, sedimentary rock itself. तो इसमें बेसिकली कहना चाह रहा जो एग्जिस्टिंग रॉक है उनसे बनता है बाय द वेदरिंग एंड इरोजन। सो इसमें क्या है कि जब इसकी परत वेदरिंग और इरोजन से क्या है कि इसकी दे आर फाउंड इन लेयर्ड एंड स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट वेरिंग थिकनेस में पाई जाती हैं। तो फॉसिल इज प्रेजेंट इन दिस, इसमें फॉसिल पाया जाता है। तो इसके जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं रॉक, सेडिमेंट्री मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक, उसका एग्जांपल देखते हैं तो एक सैंडस्टोन होता है, कॉन्ग्लोमरेट होता है, लाइमस्टोन, शेल। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक क्या होता है? Sedimentary rock, that is chalk, limestone, and coal. So coal is also sedimentary rock. Chemically formed sedimentary rocks example is limestone and potash. Okay, next हमारा है metamorphic rock. So metamorphic means change of forms. जो इसका मतलब होता है change of forms. So metamorphism is a process by which recrystallization and reorganization of the mineral occurs within rock. तो इसमें ये चाह रहा है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग रॉक, सो आइदर इट इज igneous, metamorphic or sedimentary. So when their forms, the existing rocks, when their forms gets changed because when due to the tectonic activity. uh, सो टेक्टोनिक एक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है कि इट गोज थ्रू विद द हाई प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम और हाई और लो टेम्परेचर। सो जब ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट से रॉक दे पास जब ये पास थ्रू होता है तो इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो इनका जो chemically they also transformed in different type of rocks, तो उनको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। सो आगे पढ़ते हैं। व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल, जब जो एग्जिस्टिंग रॉक है जब वो नीचे जाते हैं बाय टेक्टोनिक प्रोसेस, और व्हेन मोल्टेन मैग्मा rising through the crust comes in contact with the crystal rock,
ठीक है, मेटामॉर्फोसिस अकर। तो वही ये कहना चाह रहा है, मेटामॉर्फोसिस अकर कब होता है, जबकि अ, जो क्रस्ट जो अर्थ के क्रस्ट वाला जो रॉक्स हैं, व्हेन दे आर फोर्स डाउन टू लोअर लेवल बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटी, जब वो स्थेनोस्फेयर या फिर उससे नीचे जाते हैं, या व्हेन मोल्टन मैग्मा कम्स आउट थ्रू द क्रस्ट, जब मोल्टन मैग्मा राइज होता है और उसके कांटेक्ट में जो क्रस्ट वाले रॉक्स हैं, ठीक है, तो देर ऑल्सो जो उसके आसपास के रॉक्स हैं, उनमें भी मेटामॉर्फोसिस अकर होता है। तो अ, कुछ इस तरह मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिज्म अकर्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड। तो मेटामॉर्फिक रॉक के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? एक तो स्लेट है, दूसरा चिस्ट, थर्ड मार्बल, फोर्थ क्वार्टजाइट। So I would say that just try to remember the examples or names of the rocks under the different you know uh, category of the rocks. So just memorize. So the examples. So these are the these examples are directly, it is being asked in the exams. Okay. So that's all for today. Uh, hope I was able to make you people understand about the topic. So if you like uh, the video, just then subscribe my channel.